वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर ज्ञान। मैं हूं वर्कम सिद्दीकी। हाय फ्रेंड, आज हम लोग सीखेंगे वीलुकअप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीलुकअप असल में करता क्या है कि ये जो हमारी सीट है, अगर इसमें से कोई एक वैल्यू दिखाकर उसकी जो भी चीज़ को हमको फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं वीलुकअप के ज़रिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वीलुकअप कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम वीलुकअप फार्मूला लगाते हैं, इक्वल वीलुकअप। स्टार्ट करेंगे फार्मूला। इसमें सबसे पहले कह रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू आपको क्या देनी है? तो फ़िलहाल हम यहाँ ब्लैंक वाला जो सेल है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इस वाले सेल को। फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वही उसी का जो है वीलुकअप आगे निकल के आएगा। फ़िलहाल ब्लैंक सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है टेबल एरे। अब टेबल एरे में हमको इस टेबल से वीलुकअप करना है, तो हमको पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। हमने शुरू से आखिर तक इस पूरी सीट को हमने सेलेक्ट कर लिया है, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमको निकालना क्या है? जैसे कि अगर हम इस खाली सेल में एम्प्लॉय आईडी देंगे और एम्प्लॉय आईडी से हम ये देखना चाहते हैं कि ये एम्प्लॉय आईडी किस बंदे की है, उसका क्या नाम है, तो हम उसका नाम हमको वीलुकअप के ज़रिए ढूंढना है। तो हम यहाँ पे उसका नाम चेक करने के लिए क्या करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर में चूँकि नाम सेकंड कॉलम में है, अगर इधर से जोड़ेंगे तो एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट कॉलम में है, नेम सेकंड कॉलम में है, पोस्ट थर्ड कॉलम में, एड्रेस पोस्ट थर्ड कॉलम में, एड्रेस फोर्थ कॉलम में और सैलरी फाइव्थ कॉलम में है। तो इस तरीके से हमको अगर नेम देखना है तो हम यहाँ पर कॉलम नंबर 2 जो है इंसर्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे और फिर लास्ट में एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स की NA लिख कर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर जो वैल्यू दी थी वो वैल्यू ब्लैंक थी। अब यहाँ से कोई भी अगर हम एम्प्लॉय आईडी अगर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके अगर हम पेस्ट कर दें तो आप देखेंगे तुरंत कि P104 जो एम्प्लॉय आईडी है उसका जो नेम है वो सुमन है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं P104 इसका नाम सुमन है। तो ये था हमारा सिंपल वीलुकअप फार्मूला। इसमें हुआ क्या कि हमने वीलुकअप के ज़रिए किसी भी एम्प्लॉय आईडी के नाम को हमने चेक कर लिया। इसी तरीके से अगर एक से ज़्यादा आपको वैल्यूज़ देखना है तो एक से ज़्यादा बार आप वीलुकअप लगा के उसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। जैसे कि अब हमने नाम ढूंढ लिया है। नाम ढूंढने के बाद हम देखना चाहते हैं कि अब इन्हीं पर्सन का एड्रेस क्या है या सैलरी क्या है, तो वो भी हम वीलुकअप के ज़रिए निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे चेक करते हैं इसको। तो एड्रेस हम निकालते हैं अब की बार। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम वीलुकअप लगाएंगे, इक्वल वीलुकअप। और सबसे पहले लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू हमको यही वाली दे देना है क्योंकि इन्हीं पर्सन का हमको एड्रेस निकालना है। तो हमने यहाँ एम्प्लॉई आईडी वाले सेल पे इसको क्लिक किया और फिर कॉमा लगाया। फिर पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे में हमको पता है कि हमको पूरी टेबल हमको सिलेक्ट कर लेना है। पूरी टेबल हमने सेलेक्ट कर ली, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। तो पहले से हम गिनते हैं 1 2 3 4। एड्रेस हमारा 4 नंबर कॉलम पे है तो हम यहाँ पे 4 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे और इंटर कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि P104 जो एम्प्लॉय आईडी है उसका जो नेम है वो सुमन है और रहने वाली कहाँ की है, सैदनपुर की है। आप यहाँ सीट पर चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर सैदनपुर। इसी तरीके से आपको अगर सैलरी निकालना हो तो आप इसके आगे सैलरी भी निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर चेंज करेंगे, जैसे कि मान के चलिए यहाँ से हम P104 इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए और कोई और टाइप करते हैं। जैसे हम यहाँ पे P107 टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो तुरंत हमारे पर यहाँ पर वीलुकअप चेंज हो जाएगा। यहाँ पर P107 का नेम जो आया वो जैद आया और इनका जो एड्रेस है वो बरागांव आया। तो बार बार आप यहाँ से अगर चेक करना चाहें तो सिर्फ यहाँ पर एडिट करिए और जिसका भी चेक करना हो उसका एम्प्लॉय आईडी आप यहाँ पर टाइप करिए और इंटर करिए। तो यहाँ पर उसका नाम चेंज होता रहेगा और उसका एड्रेस भी चेंज होता रहेगा। एक चीज़ और फ्रेंड्स कर सकते हैं, यहाँ पे हमको बार बार लिखना पड़ रहा है, एम्प्लॉय आईडी को चेंज करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि बार बार लिखना ना पड़े, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर आ जाए, तो इसी वीडियो में हम चलिए आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना भी बता देते हैं। आप इस सेल पे क्लिक करिए जहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। उसके बाद आप डेटा टैब में जाइए,
और यहाँ से आप निकालिए डेटा वैलिडेशन में आप आइए और डेटा वैलिडेशन में आने के बाद आप यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और सोर्सेस पर क्लिक करिए। उसके बाद जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है सारी एम्प्लॉय आईडी को आप सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा एक पॉइंट बन के आ रहा है, आप इधर देखिए इस तरीके से। यहाँ पर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सारी आपकी एम्प्लॉयज़ आईडी आ गई हैं। आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है VLOOKUP का वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। आप देख सकते हैं जिस एम्प्लॉय आईडी के ऊपर हम क्लिक करते हैं उसका नाम आता है, उसका एड्रेस आता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा VLOOKUP फार्मूला। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हम VLOOKUP भी उसी सीट पर लगा रहे थे जहाँ पर हमारी टेबल है। अगर हमारा जो डेटा है वो दूसरी टेबल पर है और दूसरी शीट पर है और हम VLOOKUP अगर दूसरी शीट पर लगाना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये डेटा हमारा शीट 1 पर है, अब हम चलते हैं शीट 2 पर। अब हम आ गए यहाँ शीट 2 पर। अब यहाँ पे हमको अगर VLOOKUP लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, तो थोड़ा इसको पहले जूम कर लेते हैं हम। तो चलिए देखते हैं। अब डेटा हमारा शीट 1 पर है और VLOOKUP हम कहाँ पर करेंगे, शीट 2 पर। तो लगाते हैं VLOOKUP इक्वल VLOOKUP। सबसे पहले हमको लुकअप वैल्यू देना है तो हम सामने वाली लुकअप वैल्यू दे देंगे। जहाँ पे ब्लैंक सेल है भी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है टेबल एरे। अब आपको क्या करना है कि आपको जाना है शीट 2 पर, शीट 1 पर जहाँ पर आपका टेबल है। तो हम यहाँ पे शीट 1 पर एक बार क्लिक करेंगे और पूरी शीट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब एक बात ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको वापस शीट 2 पर नहीं जाना है, आपका काम इसी सीट पर चल जाएगा, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर फार्मूला बार में आपका फार्मूला शो कर रहा चल रहा है और यहाँ पे भी फार्मूला दिखा रहा है। तो आपको वापस बैक नहीं जाना है, अगर वापस बैक जाएंगे तो आपका फार्मूला फिर दिक्कत करेगा। आप फिर यहाँ पे कॉमा लगाइए। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नेम, अगर आपको नेम ही चेक करना है जैसे हमने यहाँ शीट 1 पर चेक किया था, तो उसके लिए फिर नेम के लिए आप कॉलम 2 नंबर पर नेम है तो इसको 2 प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 लगाएंगे और इंटर कर देंगे। तो आप देखिए अभी यहाँ फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा है। तो अगर वही काम हम करेंगे, यहाँ से हम कोई भी एक एम्प्लॉय आईडी कॉपी करेंगे और शीट 2 पर आने के बाद सामने वाले सेल पे इसको पेस्ट कर देंगे तो तुरंत यहाँ पर दिखा रहा है कि P106 जो है वो दिलशाद की है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए P106 ये दिलशाद। तो जिस तरीके से हमने लगाया शीट 1 पर जहाँ पर हमारी टेबल थी वहीं पर हमने VLOOKUP लगा के चेक किया, और टेबल शीट 1 पर थी, हम शीट 2 पर VLOOKUP लगा के चेक किए तो वहाँ पर भी हमारा काम कर रहा है। ऐसे ही अगर आप दिलशाद का अगर एड्रेस चेक करना चाहे, उसकी पोस्ट चेक करना चाहे, उसकी सैलरी चेक करना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ शीट 1 पर आपको यहाँ पर बताया है। एक चीज़ और करेंगे, अभी तो ये था हमारा शीट 1 पर डेटा और शीट 2 पर हमने चेक किया। अगर हमारी पूरी फाइल ही चेंज हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए वो भी हम चेक करते हैं। एक नई शीट हम ले लेते हैं, कंट्रोल एन से हमने एक नई शीट ले ली। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा जो डेटा है वो जैसे हम इफ़ वाली फाइल पर है और हम जो फार्मूला लगाएंगे VLOOKUP का वो बुक 2 वाली शीट पर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा हमने इसको जूम कर लिया और यहाँ पर VLOOKUP लगाने की कोशिश करेंगे। लगाते हैं इक्वल VLOOKUP और लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो लुकअप वैल्यू सबसे पहले सामने वाले सेल को दे देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब टेबल एरे पूछ रहा है तो टेबल एरे हमारी इस किसी शीट में तो है नहीं, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा अपनी फ़ाइल में, सम इफ वाली फ़ाइल में, और यहाँ से हम आएंगे शीट 1 पर। और शीट 1 पे आने के बाद इस पूरी शीट को हमको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब वापस हमको उस वाली फ़ाइल पे नहीं जाना है क्योंकि फार्मूला हमारा नहीं शो कर रहा है, यहीं से अपना काम चला लेंगे। उसके बाद क्या करना था, हमको नाम ही चेक करना, तो हम 2 प्रेस करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, 0 लगाएंगे और इंटर कर देंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे किसी भी पर्सन की एम्प्लॉय आईडी अगर हम यहाँ पे कॉपी कर लें और वहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दें तो आप देखिए जैसे हमने P108 यहाँ पे पेस्ट किया तो ये दिखा रहा है कि ये विजय की है। और आप यहाँ पे इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, P108 जो है ये विजय नाम के ही बंदे की आईडी है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने एक ही शीट पर VLOOKUP लगाया जहाँ पर
हमारी शीट थी, डेटा था, वहीं पे VLOOKUP लगाया। हमने दूसरी शीट पर भी VLOOKUP करके देखा, डेटा हमारे दूसरी शीट पर था और VLOOKUP हमने दूसरी शीट पर किया, और उसके बाद हमने चेक किया फाइल को चेंज करके। तो इस तरीके से VLOOKUP का जितना भी सिस्टम है हमने आपको एक ही वीडियो में बता दिया। आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।